24 के लोकसभा चुनाव की अगर कोई सबसे सुपरहिट लड़ाई है तो वो है अमेठी। इस सीट पर राहुल के नाम पर कल तक सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब पिक्चर करीब करीब साफ है। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से राहुल का चुनाव लड़ना फिक्स हो चुका है। इस बीच एक और खबर आ रही है, रायबरेली में प्रियंका के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। इस खबर पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव। तुषार, कब तक अमेठी के कैंडिडेट की घोषणा होगी? बिल्कुल देखिए, बताया जो जा रहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि आज देर रात तक अमेठी के कैंडिडेट की और रायबरेली के कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि जो हमारे सोर्स हैं उसमें ये भी है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाएगा, और लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर में रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि आपको बताऊं तो वहां के जो दीपक सिंह एमएलसी हैं, उन्होंने भी लगभग लगभग क्लियर कर दिया है कि कल 11 बजे जो अमेठी का प्रत्याशी होगा वो नामांकन करेगा। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी आज क्लियर कर दिया है कि शाम तक जो लिस्ट है वो आ जानी चाहिए। इसके अलावा सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे और उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं किशोरी लाल शर्मा ने भी क्लियर कर दिया है कि जो प्रत्याशी होगा वो गांधी परिवार से ही होगा। तो ऐसे में ये जो हमारे सोर्स हैं, ये राहुल गांधी पर लगभग मुहर लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी का आज लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता है। क्योंकि देखिए, दो सीटें ऐसी हैं जो इस समय हॉट सीट बनी हुई हैं, रायबरेली और अमेठी। दोनों जगह से किसको लड़ाना है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली को, और रायबरेली में अभी तक किसी का भी नाम फाइनल नहीं हुआ, और कल 3 बजे तक आखिरी दिन है कि 3 बजे तक नामांकन करना है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई गांधी का परिवार का ही होगा, क्योंकि अगर नया प्रत्याशी देते तो उसको तैयारी करने में थोड़ा समय लगता, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो होती है वो बेहद लार्ज होती है, और कई उसमें डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके देने पड़ते हैं। तो ऐसे में अभी तक जो स्थितियां बनी है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस का जिला कमेटी है, वो तैयारी पूरी कर रखा है कि जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट होगा वो फॉर्म वॉर्म सब भर के रख चुके हैं। सारे ठीक। डॉक्यूमेंट तैयारी है कि जैसे ही होगा उसमें समय न लगे और वो तुरंत नामांकन कर देंगे। इसलिए उम्मीद यह है कि राहुल गांधी का नाम लगभग लगभग अमेठी से फाइनल है। देखना होगा कि जो लिस्ट आती है उसमें रायबरेली से किसको सीट फाइनल की जाती है। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई अमेठी और रायबरेली की। एक और खबर पर आपसे रुक चाहेंगे। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट सुर्खियों में है। यहां से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। करण भूषण सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। तो ये जो हमने देखा कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा और उसके बाद उनके पुत्र करण भूषण को टिकट दिया गया है, तो क्या कैसा आप माहौल देख रहे हैं, मूड माहौल? क्योंकि जाहिर तौर पर ब्रजभूषण सिंह की जो काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, विवादों में रहे लगातार, इसका नुकसान क्या करण भूषण को होता हुआ दिख रहा है, या फिर वहां की जनता का मूड माहौल कुछ और है? देखिए, भले ही ब्रिजभूषण सिंह को टिकट ना मिला हो, लेकिन पिछले दिनों से मैं काफी दिन से देख रहा हूं कि ब्रिजभूषण सिंह लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो कई जगह सभाएं किए, रैलियां निकाले, वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से अंदाज था कि या तो मुझे मिलेगा, और अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरे ही परिवार के किसी सदस्य को मिलेगा। और देखिए, हुआ भी यही। ब्रिजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट करण भूषण को दे दिया गया। करण भूषण एलएलबी के स्टूडेंट रहे हैं, एलएलबी उन्होंने किया है, और हालांकि उनका पहला चुनाव है। इससे पहले वो कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष थे। जब ब्रिजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उस समय करण भूषण उपाध्यक्ष थे। माना यह जा रहा था कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष करण भूषण बन जाएंगे, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे थे, जो विवाद हुआ, उसके बाद से उनको उपाध्यक्ष नहीं मिले। अब उनको लोकसभा का टिकट मिल गया है, तो तैयारियां जोर शोर पर हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिले पड़ेगा, क्योंकि करण भूषण उन्हीं के छोटे बेटे हैं, और करण भूषण का जो भाई है प्रतीक भूषण, वो ऑलरेडी गोंडा सदर से विधायक भी है। तो दूसरी तरफ देखिए तो कैसरगंज जो इलाका है, वहां पे अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा दबदबा है। कई ऐसे वाक्य वहां से सामने निकल कर आए थे, जब ब्रिजभूषण सिंह को वहां के लोगों ने काफी सपोर्ट किया था। जब उनके ऊपर आरोप लगा था, महिला कुश्ती संघ के जो पदाधिकारी महिलाएं थी, जब उन्होंने आरोप लगाया था, तो तमाम बातें वहां से निकल कर सामने आ रही थी कि किस तरह से वहां के लोगों ने ब्रिजभूषण सिंह का सपोर्ट किया था, उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत नुकसान देखने को नहीं मिलेगा करण भूषण को, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के बेटे हैं, और ब्रिजभूषण सिंह लगातार सक्रिय है वहां की राजनीति में। जी। अच्छा खासा उनका प्रभाव माना जाता है। और जातीय समीकरण भी देखिए, तो जातीय समीकरण भी इनके ही फेवर में जाता हुआ दिख रहा है वहां पे, कि जातीय समीकरण भी ठीक ठाक वहां पे
जो राजपूतों का वोट बैंक है वो काफी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो नुकसान ब्रिजभूषण सिंह के टिकट कटने से नहीं होगा, क्योंकि जो टिकट मिला उन्हीं के छोटे बेटे को मिला, उन्हीं के परिवार के जी। सदस्य को मिला है। तो ऐसे में बहुत नुकसान तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर चुनाव लड़ते तो थोड़ा-सा स्थितियाँ और कुछ बदली हुई नज़र आती। लेकिन अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने बोला है और देखिए तो जो करण भूषण है वो जैसे उनको टिकट फाइनल हुआ, वो भगवान राम के दर्शन ठीक। करने निकल गए, हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए अयोध्या चले गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जनता क्या कहती है ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेके, उनके बेटे को लेके। ठीक। लेकिन अभी तक जो स्थितियाँ हैं वो उन्हीं के फेवर में आती हुई जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे तुषार आपका इन दोनों खबर पर अपना रुख देने के लिए।